इतिहास कहता है कि मंदिरें तोड़े गए और मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बनाई गई। वो मस्जिद बनी है मुगल काल में। वहां पर श्री हरिहर मंदिर था और महिलाओं के हाथ में भी देसी बंदूकें, जिनको कट्टे बोलते हैं, वे भी थे। वे उससे फायर कर रही थी। अब सरकार इन सब चीज़ों को नए सिरे से उठाकर क्या वोटों की राजनीति कर रही है? समझौता नहीं देखना है, देखना सनातन धर्म की आस्था का है। आज भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जाग चुका है और अपनी संस्कृति की तरफ को लौट रहा है। और जो इनके ऊपर कुठाराघात हुए थे, मंदिर तोड़ने के हो या कोई मुद्दे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। संभल में 5 लोगों की मौत हुई, पथराव हुआ और उस पूरी घटनाक्रम को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए संभल की घटना पर स्वामी यशवीर महाराज जी है। बघरा में अपना आश्रम चलाते हैं और यहाँ आज मैं उनसे बातचीत करने के लिए इसलिए भी आया हूँ क्योंकि वो लगातार हिंदू धर्म को लेकर लोगों को उजागर करने का काम करते हैं और उन्होंने ऐसी कई सारे लोगों की शादियां यहाँ पर कराई और धर्म में अपने वापसी कराई। और लगातार सुकरताल में का मामला हो या फिर जो है नेम प्लेट का मामला हो, वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। स्वामी यशवीर महाराज जी, आपका स्वागत। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने संभल वाला पूरा प्रकरण आप देख रहे होंगे। संभल में 5 लोगों की मौत हो गई और जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर टीम पूरी गई थी। आपने जब ये पूरी खबर देखी है, पहले आप सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है? देखिए, जब कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ पुलिस प्रशासन जांच करने के लिए गए तो वहाँ उन लोगों ने बड़ी ही साजिश के अंतर्गत हमला किया पुलिस प्रशासन के ऊपर। और हमले में ईंट पत्थर तो थे, उसके साथ में डीजल और पेट्रोल बम भी उन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर फेंके। सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूँगा कि जब कोर्ट के आदेश अनुसार जांच का आदेश हुआ तो जब वहाँ उनके अंदर कोई पाप नहीं तो जांच करवाने में उन्हें क्या आपत्ति? जांच न हो, आपत्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पाप है। और वो ये कि जहाँ वो मस्जिद बनी है मुगल काल में, वहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था और उसको तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई और वो इतिहास में भी अंकित है और सरकारी दस्तावेज में भी है। तो इसलिए उनको जांच करने देना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोचा जांच होगी तो फिर जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ पर मंदिर आएगा तो फिर मंदिर की बात पक्की रहेगी। तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह की गतिविधियाँ की, पथराव की और बमों की। और मैंने तो ये भी सुना है कि महिलाओं ने भी पथराव किया और महिलाओं के हाथ में भी देसी बंदूकें, जिनको कट्टे बोलते हैं, वे भी थे। वे उससे फायर कर रही थी, ये सुनने में आया है। लेकिन मैं इसके साथ पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस उपद्रवियों के द्वारा किए गए उपद्रव को अपने नियंत्रण में, अपनी सूझबूझ के साथ में ले लिया। और जो ये कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 मर गए, देखिए जो मरने वाले हैं उनका हमें भी दुख है। क्यों भाई? उन्होंने जो कार्य किया अपने अनुसार नहीं किया। वे किसी के बहकावे में आकर के, किसी राजनीति में बह करके उन्होंने ये कार्य किया। उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए था।
और उन्होंने उनके बहकावे में आकर के जो कार्य किया वो तो संसार से चले गए। अब राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर रह गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उपद्रवी लगभग 2500 के लगभग नाम आए हैं उनको तो गिरफ्तार किया ही जाए और संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में डालें और उन पर रासुका भी लगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कहावत है कि चोर को तो मारे ही, लेकिन चोर की माँ को भी मारना चाहिए। भाई उस इतनी बड़ी जनसंख्या को उकसाने वाले जो लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और उन पर भी रासुका लगे। और उकसाने वाले चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो और चाहे किसी मस्जिद के मौलवी हो, कोई भी हो, वे सब उन उपद्रवियों की तरह ही अपराधी है। अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा न जाए। महाराज जी, आरोप विपक्ष ये लगाता है कि जब सरकार में रहती है बीजेपी तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। मस्जिद का मामला, मस्जिद में ज्ञानवापी का मामला रहा और भी जब इस तरह के कई मामले सामने आए जहां पर सरकार जो है उनके अंदर मंदिर तलाश रही है। तो ये कहना है कि जब एक समझौता हो चुका था पुराने समय पे, तो अब सरकार इन सब चीज़ों को नए सिरे से उठाकर क्या वोटों की राजनीति कर रही है? आपको भी लगता है कि सरकार जो है ध्रुवीकरण इस तरह से कर रही है क्या, जिस तरह से विपक्ष कहता है? देखिए, विपक्ष का कार्य है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और हिंदुत्व के विरोध में कार्य करना। और जब समझौता हुआ, जब वहाँ पर जो सरकारें थी जिनके कार्यकाल में समझौता हुआ वो हिंदू विरोधी ही रही है और वही आज हिंदू विरोधी सत्ता से दूर हैं। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए, वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कुछ लोगों की जो वोट है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। समझौता नहीं देखना है, देखना सनातन धर्म की आस्था का है। इतिहास कहता है कि मंदिरें तोड़े गए और मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। और बल्कि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी अगर तलहटी में पहुंचा जाएगा, उन मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलेंगे। क्योंकि जिन्होंने मंदिर तोड़े उनकी विचारधारा दूसरे मजहब के धर्म स्थलों को तोड़ने की रही है और वो तोड़े गए हैं। तो विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष की बात पर ध्यान नहीं देना है और जो वास्तविकता है उस पर ही ध्यान देना है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा और भारत सरकार से मेरा कहना है कि भारत के कोने कोने जहाँ भी मुगल काल में मंदिर तोड़े गए, हमारे वे मंदिर वापिस आए और वहाँ जो मस्जिदें या उनके कोई भी धर्मस्थल बनाए गए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और वो भूमि हिंदुओं को, सनातन धर्म के लोगों को ऐसी ही दी जाए जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की भूमि हिंदुओं को सौंपी गई और वहाँ विशाल मंदिर आज बना है। और ये मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो मुसलमानों में बुद्धिजीवी है, समझदार हैं, कि वे शांति बनाए रखना चाहे देश के अंदर, तो उनका भी एक कर्तव्य है कि वे मुसलमानों को प्रेरणा दे, भाई इनके स्थान तोड़े गए थे, इनको वापस कर देना चाहिए। और नहीं तो बस वापस तो ये सनातन धर्म के लोग लेकर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जाग चुका है और अपनी संस्कृति की तरफ को लौट रहा है। और जो इनके ऊपर कुठारा घात हुए थे, मंदिर तोड़ने के हो या जो कोई मुद्दे हो, अब वो यहाँ नहीं होंगे। हम अपने मंदिरों की सुरक्षा करेंगे और जो हमारे मंदिर
तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें समय समय पर वापस लेंगे। और कोई कुछ भी कहे, चाहे उनके रहनुमा हो या वो उनकी वोट प्राप्त करने वाले हों, हमें उनकी किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। हमारे अपने सनातन धर्म की रक्षा की परवाह है और इस भारत राष्ट्र की रक्षा की परवाह है और सनातन धर्म की और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हमें आगे आना होगा। और आ रहे हैं, जो नहीं आए वो उन्हें भी आ जाना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल बार बार उठता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच जो है भेदभाव कहीं पैदा हो जा रहा है। ऐसा आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनको दूसरे तरीके से भी टैकल कर सकती है सरकार? देखिए भाई, इस तरह का वातावरण सनातन धर्म के लोगों की तरफ से तो होता नहीं, जो उनकी तरफ से होता होगा, क्योंकि सनातन धर्म के लोग जिनको ये पढ़ाया जाता है, हमारे ग्रंथों में भी है, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा संसार अपना परिवार है। जो सारे संसार को अपना परिवार मानता हो, वो किसी के खिलाफ कुछ भी गलत कार्य नहीं कर सकता। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारी संस्कृति फिर इसके साथ में ये भी कहती है कि सठे साठ्यम समाचरित। भाई, अगर कोई दुष्ट है, असुर प्रकृति का है, तो उसके साथ में सज्जनता का व्यवहार किया जाएगा तो वो मानेगा नहीं। सज्जनता के व्यवहार को वो सनातन धर्म की कमजोरी मानेगा। उसको तो उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, और जब तक उसको उसकी भाषा में नहीं समझाया जाएगा तब तक वो कुठाराघात करता रहेगा। जैसे कि सड़क पर अगर ब्रेकर नहीं होगा तो गाड़ी टॉप गियर में दौड़ती रहेगी, और जब ब्रेकर सामने होगा तो गाड़ी चलाने वाला अपनी गाड़ी को धीमे कर लेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के लोग अपनी रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। और ये केवल संभल ही नहीं, दूसरी जगह भी हमारी है, हम उनको भी लेकर के रहेंगे। भाई, कोई शांति से दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद है, नहीं तो फिर किसी भी प्रकार से हम अपने स्थान को अब छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार के फैसले से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है वो उचित लिया है, समय के अनुसार लिया है। और हम बल्कि ये कहते हैं कि सरकार इसी प्रकार से निष्पक्ष जांच करके हिंदुओं के स्थानों को सौंपते रहे। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट भी हैं और सरकार के बिल्कुल साथ भी हैं। स्वामी यशवीर महाराज जी जो है वो साफ तौर पर सरकार से भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर उन विपक्षी नेताओं को भी एक तरह से नसीहत दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आखिर जो प्रशासन की और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद कब तक संभल में शांति व्यवस्था बनेगी और क्या ये पूरा विवाद जो है अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18।